In the age of Kali, in most cases, the rulers are impious, and therefore the citizens are also continuously unhappy. But in the case of democracy, the impious citizens themselves elect their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. Maharaj Nal was also celebrated as a great pious king, but he had no connection with Lord Krishna. Hmm. Maharaj Nal was a pious king, but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, Maharaj Yudhishthir is meant to be glorified by the Lord Krishna. The Lord had already glorified King Yadu, having taken birth in his family. Although he is known as Yadava, Yaduvira, Yadunandana, etc., he is always independent of such obligation. He is just like sandalwood that grows in the Malay hills. Trees can grow anywhere and everywhere. Yet, because the trees grow mostly in the area of Malay Hills, the name of sandalwood and the Malay Hills are interrelated. Therefore, the conclusion is that the Lord is ever born, unborn like the sun, and yet he appears as the sun rises on the eastern horizon. As the sun is never the son of the eastern horizon, so the Lord is no one's son, but is the father of everything that be. श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पर कुंती महारानी पुनः स्तुति कर रही है भगवान की, और वो क्या कह रही है? सम से कुछ कहते हैं दैट द अनबॉर्न इज बॉर्न, जो अजन्मा है वे जन्म लिए हैं। क्यों लिए हैं जन्म? फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ पायस किंग्स। जो राज ऋषि हैं, पायस किंग्स मतलब जो राज ऋषि हैं, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए वे जन्म लिए। एंड अदर्स से, और बाकी कुछ लोग क्या कहते हैं कि दैट ही इज बॉर्न टू प्लीज किंग यदु। हाँ, वे अपने भक्त यदु के कुल में जन्म हैं ताकि उनको प्रसन्न कर सके। वन ऑफ योर डियरेस्ट डिवोटीज, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यू अपीयर इन हिज फैमिली एज सैंडलवुड अपीयर्स इन द मलय हिल्स। आप यदु के कुल में कैसे जन्मे हैं? जैसे जो चंदन है वो कहाँ प्रकट होता है? मलय हिल्स पे। Because, purpose. Because the Lord's appearance in this material world is bewildering. भगवान का जो प्राकट्य है वो संसार में कैसा है? Bewilder करता है, लोग भ्रमित करता है। There are different opinions about the birth of the unborn. क्योंकि वो भ्रमित करता है तो सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग भगवान का जो मत, भगवान के बारे में अपने मत प्रकट करते हैं। इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज, भगवद गीता में भगवान कहते हैं दैट ही टेक्स बर्थ, हिज बर्थ, वे अपना प्राकट्य करवाते हैं इस भारतीय जगत में। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के कौन है? सृष्टि करता है। और यद्यपि वे अजन्मा है। जो सृष्टि क्रिएट कर रहा है वो उसी सृष्टि में प्रकट हो रहा है, और जो अजन्मा है वो प्रकट हो रहा है, इसलिए बिविल्डरिंग है। जो इस सृष्टि को क्रिएट किया वो उसमें कैसे प्रकट हो सकता है, और जो अजन्मा है वो कैसे उसमें जन्म ले सकता है? यही भगवान है। So there cannot be any denial of the birth of the unborn because he himself establishes the truth. वे स्वयं ही सत्य को स्थापित करते हैं। बट स्टिल देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, परंतु भिन्न प्रकार के मत हैं। क्योंकि वो क्यों प्रकट होते हैं?
तो वो मत क्यों है? बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन, जिनकी जैसी अनुभूति होती है उसके अनुसार वे अपनी अपनी बातें करते हैं। परंतु तत्वतः हमें कौन बता सकता है? जिनको भगवान ने तत्वतः बताया है कि मेरा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो व्यक्ति तत्वतः मेरे जन्म कर्म को जान सकता है, तो जिनको भगवान ने बताया है तत्वतः वही जान सकता था। और भगवान ने किनको बताया तत्वतः? जो उनके नित्य पार्षद हैं, जो उनके पार्षदों के पार्षद हैं, जो उनके पार्षदों के पार्षदों के पार्षद हैं, जो उनके सेवक हैं, उनको पता है भगवान के बारे में। जैसे हम्म, एक प्राइम मिनिस्टर को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, वो कब उठते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कहाँ से दर्जी से सिलवाते हैं कपड़े, कौन सी ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ये सब किसको पता है? ये सब उनको पता है जो उनके निज सर्वेंट है। ऐसे ही भगवान के जो निज सर्वेंट है उनके बारे में पता है। दैट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन द भगवद गीता, और ये भगवद गीता में भी बताया गया है। ही अपियर्स बाय हिज ओन internal potency to re-establish the principles of religion and to protect the pious and to annihilate the impious. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तीन कारणों के लिए प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, और ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में। और भगवान ये भी कहते हैं कि योग माया समावृता, जन्म कर्म च मे वै दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कुछ ही लोग, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् वेति माम तत्वतः। बहुत कम लोग जानते हैं। दैट इज द मिशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ अनबॉर्न। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। स्टिल इट इज सेड, फिर भी यह कहा जाता है। देखिए क्यों क्या कहा जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग। भगवान यद्यपि बता रहे हैं कौन जानता है, कैसे क्यों प्रकट होते हैं, सब बता रहे हैं, फिर भी अलग अलग मत के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि ही लॉर्ड इज देयर, अपीयर देयर टू ग्लोरीफाई किंग युधिष्ठिर। वो अपने शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरिफिकेशन के लिए प्रकट हुए। लॉर्ड श्री कृष्णा certainly wanted to establish the kingdom of the Pandavas for the good of all in the world. सभी के लिए वे एस्टेब्लिश करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को। हाँ, when there is a pious king ruling over the world, जब एक पायस किंग रूल करता है इस जगत में, हाँ, तो पीपल हैप्पी होते, जो लोग होते हैं वो सुखी होते हैं, क्योंकि राजा न्याय प्रिय है। When the ruler is impious, परंतु जब वो पापी होता है, पुण्यात्मा नहीं होता, राज ऋषि नहीं होता, इम्पायस होता है, तब क्या होता है? तो लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्पायस होगा वो क्या करेगा? सबका शोषण और भोग करेगा, प्रजा का और सब। इन द एज ऑफ कली इन मोस्ट केसेस द रूलर्स आर इम्पायस। और ज्यादातर इस कलयुग में ऐसे ही लोग मिलेंगे, जो राजा होंगे वो चोर होंगे, ज्यादातर यही होंगे, पापी होंगे। एंड देयरफॉर द सिटीजंस आर आल्सो कंटिन्यूअसली अनहैप्पी। और इसीलिए जो प्रजा है वो दुखी रहती है सतत। बट इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, पर जहां पर डेमोक्रेसी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, वहां पर क्या है? ये जो दोष है कि राजा चोर है या इम्पायस है या पापी है, ये किसका दोष है? ये प्रजा का दोष है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। जैसा राजा है वैसी प्रजा होगी, और जैसी प्रजा है वैसा ही राजा भी होगा। हाँ, तो उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी राजा को चुना है, क्योंकि ये मोनार्की तो है नहीं जहां पर दी जो जो किंग है, द किंग इज मेड किंग बाय सिलेक्शन।
In democracy, the king is made king by election. Therefore, they cannot blame anyone for the unhappiness. इसलिए वो ब्लेम नहीं कर सकते किसी को. महाराज नल was also celebrated as a pious. राज ऋषि थे महाराज नल, pious king, but he had no connection with Lord Krishna. pious थे, पुण्यात्मा थे, पर कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं था. Therefore, Maharaj Yudhishthir is meant here to be glorified by Lord Krishna. इसलिए महाराज युधिष्ठिर के ग्लोरिफिकेशन पे भगवान को कहते हैं. The Lord had already glorified King Yadu. पहले ही भगवान यदु के वंश में जन्म लेकर क्या किए हैं, यदु महाराज को ग्लोरीफाई कर दिया. Having taken birth in his family, क्योंकि उन्होंने उनके कुल में जन्म लिया. And although he is known as Yadava, Yaduveer, Yadunandan, Yaduvanshi, he is always independent of all such obligations. यद्यपि वे यादव के कुल में प्रकटे हैं, यद्यपि वे यदुनंदन कहलाते हैं, यदुवंशी कहलाते हैं, यदुवीर कहलाते हैं, यादव कहलाते हैं, तथापि भगवान इन समस्त उपाधियों से परे है. इन समस्त उपाधियों से परे कैसे? जैसे जो सैंडलवुड है, जो चंदन है, वो कहाँ होता है? मलय हिल्स में होता है. परंतु ट्रीज तो कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं, परंतु एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां के चंदन बहुत फेमस है, जो मलय हिल्स है. इसलिए मलय हिल्स और चंदन को रिलेशन हो जाता है. अच्छा अच्छा, चंदन मतलब मलय का चंदन. हाँ. परंतु और भगवान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि भगवान यदु वंश में जन्मे हैं, इसलिए यदुनंदन, यदुवीर, यादव ऐसे हो गए. परंतु भगवान इन सबसे इंडिपेंडेंट है. जैसे वृक्ष जो है, ट्री कहीं पे भी ग्रो हो सकता है, ऐसे भगवान भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं. भगवान के ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसी कुल में उसी कुल में. जैसे सूर्य है, सूर्य ईस्टर्न ओरिजिन से प्रकट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न ओरिजिन जो है वो सन का पिता है. ऐसा नहीं है, कि भगवान तो स्वयं जगत पिता है. परंतु भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके स्वच्छंद है. भगवान भगवान को इस संसार के कोई बंधन, नियम, कानून बांध नहीं सकते. कोई नियम कानून नहीं बांध सकते भगवान. भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्या? निडर होके घोषणा कर दो हे अर्जुन, न में भक्त नश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता. मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कह रहे हैं. पान भगवान की लीला और भगवान के भक्त. तो भगवान जैसे इंडिपेंडेंट है, वैसे भगवान के भक्त भी इंडिपेंडेंट होते हैं. दे डोंट कम अंडर एनी ऑब्लिगेशन. श्लोका नंबर 1.8.33. अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितो भ्यागात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय बधाय च सुराद्विषाम्. अपरे अदर्श वासुदेवस्य ऑफ वसुदेव, देवक्याम ऑफ देवकी, याचितः being prayed for, अभ्यगात to birth, अजः unborn, त्वं you are, अस्य of him, क्षेमाय for the good, vadhaya for the purpose of killing, cha and suradvisham of those who are envious of
the demigods. Translation and purport by His Divine Grace, Swami Prabhupada, teacher. Others say that since both Vasudev and Devaki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. Purport. It is also said that the Vasudev and Devaki in their previous birth as Sutapa and Prishni underwent a severe type of penances to get the Lord as their son. And as a result of such austerities, the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad Gita that Lord appears for the welfare of all people of the world and to vanquish the asuras or the materialistic atheists. तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? तुलसी महारानी क्या कह रही हैं? अदर्स से तो कुछ लोग कहे कि आप युधिष्ठिर महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए आए हैं, कुछ कहे कि आप यदु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए आए हैं, परंतु कुछ और लोग क्या कहते हैं? बिकॉज वसुदेव और देवकी ने आपके लिए प्रार्थना की, ये भगवान आप प्रकट हो जाएंगे, इसीलिए यू हैव टेकन योर बर्थ एज देयर सन, आपने उनके पुत्र के रूप में इसलिए जन्म लिया। अनडाउटेडली यू आर अनबॉर्न, आप क्या है? अजन्मा है, अजन्मा है आप। आप जन्म नहीं लेते, फिर आप अजन्मा है, पर फिर भी आप प्रकट हुए। येट यू टेक बर्थ, योर बर्थ फॉर देयर वेलफेयर, यानी वसुदेव और देवकी के कृपा कल्याण के लिए आपने जन्म लिया। एंड टू किल दोज हु आर एनवियस ऑफ द डेमिगॉड्स, और उन लोगों को का विनाश करने के लिए जो कि डेमिगॉड से envious, देवताओं से envious। It is also said that the Vasudev and Devaki in their previous birth as Sutapa and Prishni underwent a severe type of penances. ये भी कहा गया है कि वसुदेव और देवकी जो है उन्होंने अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे, underwent severe type of penances, और महान तपस्या की उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की। And as a result of such austerities, the Lord appeared as their son. भगवान प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप। It is already declared in the Bhagavad Gita that Lord appears for the welfare of all people of the world and to vanquish the asuras or the materialistic atheists. तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वसुदेव और देवकी मैया ने पूर्व जन्म में प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप में। और भगवान ने, जैसे इसके पूर्व में भी हमने चर्चा की, भगवान ने ऑलरेडी कहा है परित्राणाय साधु नाम, तो वेलफेयर ऑफ द साधुस हो ही गया क्योंकि देवकी और वसुदेव जी साधु हैं। एंड विनाशाय च दुष्कृताम, मटेरियलिस्टिक एथिस्ट, जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, भौतिकवादी लोग जो होते हैं नास्तिक होते हैं, इनका विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, ये बताया जाए। तो इस प्रकार भगवान का जो प्राकट्य है, भगवान का जो प्राकट्य है वो क्यों है? भगवान का प्राकट्य 3 कारणों से, परंतु इसके इतर भी या उन्हीं कारणों को थोड़ा सा विस्तृत रूप से लोग अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यादव के वंश में हुए क्योंकि आप यदु महाराज को ग्लोरीफाई करने जाते, आप युधिष्ठिर महाराज को ग्लोरीफाई करने चाहते हो, परित्राणाय साधु नाम के अंतर्गत ही आ गया। फिर कुछ आप कहते हैं कि जो आप देवताओं के जो शत्रु हैं उनका विनाश, तो विनाशाय च दुष्कृताम हो गया, और फिर धर्म संस्थापना हो ही गई।
तो मुख्यतः भगवान के यही कारण है, और भगवान उसको फिर अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर वास फॉर ज्वाइनिंग। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय।